का लड़का राम जतन का लड़का और नरेश का लड़का बिल्कुल एम्बुलेंस साल मार के खड़ा दे चाकू का रास्ता लोग चाकू का नमस्कार, मैं सोनी सिंह। इसमें मैं मौजूद हूँ मिर्ज़ापुर कछवा थाना अंतर्गत बिदापुर गांव में। बिदापुर गांव में कल का जो शाम था वो खूनी खेल खेला गया था। मतलब दो पक्षों में झगड़ा होता है, विवाद इतना बढ़ता है कि घर में घुस करके करीब 50 की संख्या में बताए जा रहे हैं। परिवार पे लाठी डंडे कुल्हाड़ी मतलब जो भी उनको हाथ में जो भी था उससे प्रहार किया गया। प्रहार इतना घातक होता है जिसमें एक व्यक्ति की मौत होती है जो कि प्रधान पुत्र है। 2 बार से रहे प्रधान के घर में दबंग इतने मनबड़ के थे कि प्रधान के घर में घुस करके जो है लाठी डंडे कुल्हाड़ी से जो है हमला करते हैं। जब उनकी मौत होती है तो उनकी सब बॉडी को ला करके लोग रोड पर रख देते हैं। करीब 2 घंटे की जो है भारी संख्या में फोर्स तैनात थी। 2 घंटे तक जो है यहाँ पे लोग इकट्ठा हो गए थे। 5 थानों की फोर्स लगाई गई थी। CO सिटी, CO लालगंज, CO सदर, तीनों लोग की मौजूदगी यहाँ पे देखने को मिली। बात विवाद इतनी बढ़ गई थी कि लोग ये बॉडी को रोड से हटाने को तैयार नहीं थे, लेकिन किसी तरह प्रशासन ने समझा बुझा करके बॉडी को जो है यहाँ से हटा करके उनके घर पर भिजवाया। उनकी जो भी मांगे थी, जो भी बातचीत हुई, अब एडिशनल SP का या कप्तान का जो भी बयान आएगा वो तो क्लियर हो जाएगा कि उनकी क्या क्या मांगी थी और क्या उनकी मांग को इन्होंने माना है। हालाँकि अभी आज करीब रात के 12 बज रहे हैं। इस घटना को हम यहाँ कवर कर रहे हैं। कल इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिलेगा वो परिवार से बातचीत होगी कि पूरा मामला क्या था। जिस तरीके से लोग 50 की संख्या में बताया जा रहे हैं, क्या 50 की संख्या में थे, क्या कोई ऐसा कोई रंजिश रहा जो कोई पुरानी रंजिश रही कि जिसकी वजह से इतना बड़ा विवाद हुआ, या हाल फिलहाल कोई ऐसी रंजिश हुई जिसमें इतना बड़ा विवाद हुआ कि घर में घुस करके लोग औरतों बच्चों तक को नहीं छोड़े। दो भी फिलहाल अभी वर्तमान समय में 2 से 3 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनका उपचार चल रहा है। एक बच्ची के हाथ में चोट लगा हुआ है, वो भी घायल है, वो भी अभी घर पे है। वो जो प्रेम शंकर है जिसकी मौत हुई है, उनके जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने पिता का मृत्यु के बाद रो रो कर उनका बुरा हाल है। उनकी पत्नी का हालत ख़राब है, उनके परिवार में गम का माहौल है। लेकिन 6 मई 2026 को ग्राम बिदापुर अंतर्गत थाना कछवा क्षेत्र में एक पुरानी रंजिश को लेकर के 2 पक्षों में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसमें जांच के क्रम में सामने प्रकाश आया है तथ्य कि दौरान उपचार श्री प्रेम शंकर जी का दुखद निधन हो गया है, जिसके उपरांत परिवार के सदस्यों द्वारा तहरीर के आधार पर थाना कछवा पर जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसके साथ साथ में ग्राम बिदापुर के जो निवासी थे उनके द्वारा जो है वो विवेचना के क्रम में जानकारी मांगी गई थी, जिसके संबंध में उनको बताया गया कि 2 व्यक्तियों की जो है वो गिरफ्तारी की जा चुकी है और अन्य गिरफ्तारियों के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया है। बाकी अग्रिम विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। इसके साथ साथ लोगों की मांग थी कि उनको जो है वो जो भी सरकारी रूप से उनकी मदद की जा सकती है आर्थिक रूप से, उसके संबंध में SDM साहब ने जानकारी दी और जिससे अभी मौके पर जो है वो शांति है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पर तहरीर दी गई है और FIR रजिस्टर की गई है। उसके आधार पर 6 लोगों का नाम उसमें बताया गया है। इसके अलावा भी हम जांच कर रहे हैं, जिसके क्रम में यदि कोई और व्यक्तियों का नाम सामने आता है तो उनके खिलाफ भी। ये थाना क्षेत्र कछवा अंतर्गत ग्राम बिदापुर की घटना है। दिनांक 29/5 को मुन्नालाल पुत्र कल्लू की लड़की सपना की शादी थी। उसमें सारी जिम्मेदारी गांव के ही रविशंकर को प्रमोद कुमार पुत्र रविशंकर निवासी बिदापुर को सौंपी गई थी। इसी बात से नाराज होकर संदीप और उसके पिता सभी मिलकर दिनांक 29 को टेंट के वर्कर को रात्रि 11 बजे मारपीट की। इस घटना को लेकर वादी पक्ष ने विपक्षी संतोष कुमार आदि से पूछताछ किया तो सभी मिलकर प्रेम शंकर व उनके लड़के रविशंकर और प्रेम शंकर व उनके पिता
बंसीलाल व सावित्री माँ व बहन आदि को मारा पीटा। इनके काफ़ी गंभीर चोटें पहुंची हैं। इनको उपचार हेतु अस्पताल सेवा सदन अस्पताल वाराणसी में एडमिट कराया गया, जहां उपचार के दौरान लड़के प्रेम शंकर की मृत्यु हो गई है। ये घटना है। हमारे सामने बुलाइए उसको। हम कहते हैं दरोगा के बुलाइए, कचवा थाने के जो दरोगा है उनको बुलाइए। काहे तुम एफआईआर काहे नहीं लिखे, उनको बुलाइए, उसके बाद देखा जाएगा। काहे नहीं लिखे एफआईआर? अच्छा नहीं है, ये सब नकली बात है। दरोगा काहे एफआईआर नहीं लिखे? काहे आप नहीं लिखे? हम लोग पैसा अपने के लिए चाहिए भैया, कम 10 लोग को फांसी होनी चाहिए, 10 लोग को फांसी होनी चाहिए। 10 मिला बांध आपके साथ मार नहीं सकते किसी को, आपके साथ हमारे घर की लड़की नहीं मेरी बात सुनिए। मेरे पिताजी को बकरा जैसा घर में कोई भी बकरा जैसा काट दिया, इंसान है कि कुछ नहीं प्रशासन यहाँ का कुछ नहीं आई है। संदीप फांसी पुलिस आई है, प्रशासन क्या करेगा? पुलिस 3 बजे के बाद, उसके पहले नहीं आई। हमारे घर हमारी महिलाएं बहनों को उन लोगों ने घेर घेर